हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चैनल पे बहुत दिनों बाद में बड़ा वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। ये है यार एक बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया, मतलब पत्थर का कूलर बनाने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। पूरा इन्हीं का ही आइडिया है ये। तो उसके लिए मेज़रमेंट ले लिया था और उसी अकॉर्डिंग पत्थर काटने के लिए दे दिए थे, तो वो कट चुके हैं, उनको लेके आ गए और बस अब नीचे से लेके आ रहे हैं हम लोग। लगभग 7 पत्थर है, जिसमें से ना एक पत्थर ये देखो ये सबसे बड़ा है। उसके अलावा बाकी के जो 3 हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं। तो ये तो हम दोनों मिलके ही उठा के लाए थे। बाकी हमने 3 वो लेके आए, 3 मैं लेके आई, और अब कम भी पड़ेंगे तो फिर उस हिसाब से ले आएंगे। तो मैंने देखा कि जहाँ तक भी कूलर का काम हो गया, एक बार वहाँ तक का वीडियो तो मैं बना ही लेती हूँ। तो ये देखो यार, मतलब है ना, नीचे से ही लेके आ रहे थे तो आप देखो, मतलब ये जरा सी लगभग 10 सीढ़ियाँ चढ़ने में ना, मतलब ऐसे मानो कि ऊपर आते आते ना इतनी तेज सांस भर जाती है, जैसे पता नहीं क्या कर दिया है ना। देख रहे हो ना, स्टेमिना है ही नहीं, बस घर में पड़े रहो, पलंग पे पड़े रहो, है ना। तो बॉडी उसी अकॉर्डिंग हो जाती है, मतलब बहुत तेज हाफ रही थी मैं, है ना। देखो ना, मुंह के एक्सप्रेशन ही पूरे चेंज हो रहे थे। तो वही मैं, मतलब दिमाग मेरा बड़ा ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था कि ये ले तो आए, क्या आइडिया आइडिया तो ठीक है, चलो कि हाँ चलो फिक्स हो जाएगा, बट ये सही से काम करेगा नहीं करेगा, मेरे को बहुत सारे डाउट्स थे मन के अंदर कि ना कैसे क्या होगा नहीं होगा। बट चलो, और दूसरी बात ये होती है ना यार कि जैसे ना अपने कोई भी काम चल रहा है, एक ऐसे रूम में चल रहा है जहाँ पे अपन रह नहीं रहे, या वो जगह बिल्कुल खाली है, तो चलो इट्स ओके, वहाँ जो भी धूल मिट्टी होगी सब चलेगा क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन एक ऐसा रूम जहाँ पे अपन को सारे दिन भर वहीं पे रहना है, अपना वहीं पे सामान वगैरह पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ी भी टूट फूट होती है ना, तो वो धूल मिट्टी उड़ उड़ के ना घर के सारे जगह पे जाती है। अब जैसे पत्थर की कटिंग वगैरह करी तो उसका जो भी वाइट वाइट पाउडर निकलता है ना, वो पूरे घर में, मतलब किचन में सब जगह, कमरे में, और तोड़ा फोड़ी करी तो उसकी धूल मतलब कपड़ों पे, हर हर सामान पे जाके बैठ गई। जबकि अभी किचन को मैंने अभी 15-20 दिन पहले ही उसके दोनों तरफ से मैंने बहुत अच्छे से क्लीन करा है, लेकिन अब सारा मामला बराबर हो चुका है। तो भाई ये पत्थर लाने में मतलब जान निकल गई थी यार, मतलब टू मच हैवी। और ये ना देखो, कोटा स्टोन का सिलेक्शन इसलिए करा, पत्थर ऑलरेडी पड़े हुए थे होने को तो, लेकिन वो देखो इनके पीछे आपको दिख भी रहे हैं, तो उनकी क्या मोटाई वगैरह कम है ना, वो पतले पत्थर है। तो फिर देखा कि ना, जैसे मान लो कि इन पत्थरों के ऊपर मोटर भी लगानी है अपन को, और फिर टैंक भी थोड़ा मतलब मजबूती के हिसाब से देखा जाए तो फिर कोटा स्टोन का ही सिलेक्शन करा, क्योंकि ये काफ़ी इसकी मोटाई अच्छी खासी आती है ना। तो ये सारे पत्थर लगा दिए हैं, और अब उसके बाद में जो टूट फूट होगी ना यार, उसने मेरा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया है ना। लग नहीं रहा था कि इतनी सब टूट फूट होगी, लेकिन टूट फूट करे नहीं तो फिर वो चिपकेगा नहीं, ग्रिप नहीं बनेगी, तो वो सब करना ही था। तो ये मेरे हस्बैंड, ये देखो इसी वाली खिड़की में बनना है, जो भी बनना है, तो ये पत्थर वगैरह लगा लगा के देखते ही ना एक बार कि आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कितना तोड़ना पड़ेगा नहीं तोड़ना पड़ेगा, तो यही सब है ना। तो ये मैंने वैसे आज दिन तक मैंने तो किसी के घर में भी देखा नहीं है पत्थर वाला कूलर, है ना। तो ये मोटर को चला चला के देख रहे हैं ना, जहाँ पड़ी है वहीं पे ही है ना। तो बस अब कारीगर, मतलब जी समझ लो आप, धूल मिट्टी वाला प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो है ना, ये सब जगह से तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि फिर इसको चिपकाने के लिए ज़रूरी था, है ना। जरा सा काम कराने के बीच में इनको चाय की याद आ गई, है ना। चाय के बिना तो है ना, ऐसे मानो ये उठते ही नहीं है ना। और बीच में है ना, एनर्जी ड्रिंक है यार अपने इंडिया में तो चाय, तो ये यार देखो यार, इससे ना इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी ना, ऐसा तो मैंने बिछा दिया था, गद्दा उधर फोल्ड कर दिया था, बट इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं निकला। ये धूल जो पूरे घर में उड़ उड़ के गई ना, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था एक तरफ तो, कि कैसे किधर क्या करूँ, क्या सामान किधर रखूँ नहीं रखूँ, मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिमाग ख़राब हो रहा था। हर चीज़ पे धूल जा रही थी, टीवी हो या कोई भी सामान वगैरह पड़ा हो। देखो ये साउल जो जानते ही होंगे जो लोग करते हैं ना, लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मान लो अपन ने ना पत्थर वगैरह चिपका दिए कि हाँ हाँ यार लेवल में आ रहा है, चेक नहीं किया, तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम देगा। जैसे ही अपन ऊपर के पत्थर वगैरह चिपकाएंगे ना, तो पत्थर आगे पीछे हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। तो लेवल करना कि हाँ कि कोई चीज़ 90 डिग्री एंगल, मतलब समकोण है कि नहीं है, सीधी है कि नहीं है, तो वो चीज़ भी साथ के साथ देखते हुए चलते हुए सेट करनी पड़ती है। और ये थोड़ा बहुत यार ट्रिम वगैरह करना पड़ा, क्योंकि जो टैंक है ना, वो आगे की तरफ से उसकी लेंथ रखनी है ज़्यादा और पीछे की तरफ रखनी है कम। इससे क्या होगा ना, मान लो कभी पानी मतलब भर भी जाए और पानी बहने की नौबत आ जाए, तो पानी आगे नहीं आएगा, कम से कम पीछे ही जाएगा, क्योंकि आगे की तरफ तो पूरा बेड बना हुआ है, परमानेंट बेड, उसके अंदर पानी चला जाएगा, सामान पूरा गीला हो जाएगा। तो यही सब सोच के
प्लान करा है। और इस वाली मशीन को जब भी चलाते हैं अपन, स्टोन कटर मशीन को, इसमें ना पानी अपन को डालते रहना बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं डालेंगे ना वो इतना तेज़ पाउडर निकलेगा और आँखों को भी नुकसान कर सकता है। तो पानी डालने से ये होता है कि वो उड़ता वगैरह नहीं है, गीला हो के और इस तरह से रहता है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो अब ये बजरी वजरी ले ली है और हम मसाला तैयार करना है। सबसे नीचे सबसे पहले ना नीचे वाला पत्थर लगाने वाले हैं, उसको सेट करेंगे क्योंकि बाकी के पत्थर उसी के ऊपर ही आने हैं। तो पहले मसाला है ना सूखा सूखा बना लेंगे, चूरमा नहीं होता कि हाँ सीमेंट बजरी का चूरमा बना रहे हैं ना, मतलब मसाला इस तरह से कि ना हाथ गीले नहीं होने चाहिए ना, और मसाला गीला भी होना चाहिए लेकिन हाथों में पानी मॉइस्चर वगैरह टच ना करे ना। वो बिछाने के बाद फिर अपन प्योर सीमेंट का घोल बना के और वो डालते हैं, फिर उसके ऊपर पत्थर को सेट कर देते हैं, इससे ठीक रहता है। अदरवाइज यदि पहले ही मसाला गीला हो गया ना तो पत्थर मतलब पिचक जाएगा, मतलब जहाँ उसका लेवल लगाना चाह रहे हैं वहाँ नहीं लगेगा, पूरा मसाला बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ही थोड़ा थोड़ा मैंने नीचे भी इसको गीला कर लिया है और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी खुरदुरा सरफेस कर दिया था ताकि चिपकने में जितना खुरदुरा रहेगा उतना ही इसको चिपकने में बढ़िया आसानी रहने वाली है। तो यही सब चीज़ें यार, मतलब इतना फैलावड़ा फैल गया था, मैं क्या बताऊँ, मतलब दिमाग में भी खराब हो रहा है क्योंकि ये ना ये लगभग 3-4 दिन से यही कार्यक्रम चल रहा है घर के अंदर। इनको टाइम मिलता है जब भी बनाते हैं ये। तो एक पत्थर आगे की तरफ रख दिया है ताकि जो मसाला है ना वो बहुत आगे तक ना चला जाए, है ना, पलंग की तरफ ना चला जाए। तो इसको पहले ही सेट कर दिया है। इधर मैं बैठी हुई हूँ, मैंने पकड़ भी रखा है थोड़ा सा, और इधर मसाला बनाने के लिए रेडी हो गए। भाई जो सीमेंट है ना इसके हाथ ना लगाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि एक दो बार में भी ना घर में कुछ ना कुछ भरने का ऐसा काम निकल जाता है ना, तो मैंने हाथों से ही कर दिया, तो ना उंगलियां इतनी ज़्यादा फट जाती है, बहुत पेन होता है। तो कोशिश करें कि हाथ तो टच ना ही करें बिल्कुल भी, और फिर भी ऐसे मानो टच करने की नौबत ही आ रही है तो कुछ पहन के टच करें, है ना, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है ना। तो बस इसको लेवल कर लिया है और इसको लेवल करना बहुत ज़रूरी है ना। अपन को, मैं भी ऐसे सोचती थी ना, मैं पूछती रहती हूँ इनसे ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ताकि पता चले कि क्यों हो रहा है ये वाला कोई काम। तो ये कहते हैं यदि मान लो अपन लेवल सेट नहीं करेंगे तो पत्थर एक तरफ से ऊंचा हो जाएगा, नीचा हो जाएगा, तो फिर वही है, फिर अपन ऊपर वाले पत्थर सेट करेंगे तो एक ऊपर आ रहा होगा एक नीचे, फिर उसको कैसे अपन सेट कर पाएंगे, है ना। तो लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है कि इक्वल है कि नहीं है, सरफेस पे बार बार चेक करना पड़ता है। ये वाटर पाइप से भी चेक करते हैं अपन, क्योंकि जो पानी भर के उसके अंदर और उससे लेवल चेक किया जाता है ना, कि बराबर लेवल में है कि नहीं है। इस तरह से यार बार बार चेक करके फिर ही करना पड़ता है, वरना मान लो जोड़ दिया कर दिया, अरे तो सारा मतलब एरोलाइट से चिपकाना है, क्योंकि इसको जो टैंक बन रहा है वाटर टैंक पूरा पत्थर से ही बनने वाला है, मतलब पूरे कूलर में ही पत्थर 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 ही रहने वाला है। अब देखो यार, ये तो मुझे नहीं पता ये कितना सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि हम भी इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे हैं। तो लेवलिंग वगैरह उन्होंने कर ली है और मतलब पूरा सूखा मसाला बिछा दिया है। अब ये प्योर सीमेंट का घोल बना लेंगे अपन, और इस घोल को सब तरफ डाल के और पत्थर को सेट कर देंगे। तो मैं यही कह रही थी कि ना देखो, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम भी, जैसा भी रहता है, लेकिन हाँ आपको पूरा बताने वाले हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ कि हाँ ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है इसमें, या इस तरह की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, या ये चीज़ हमारे लिए सही काम कर रही है ना। पूरा ऑनेस्ट रिव्यू मिलने वाला है। ये देखो आपको इस तरह से स्प्रेड कर दिया है इसको पूरे को, और उसके बाद में बस फिर क्या है, भगवान का नाम लो एक बार और पत्थर को कर दो सेट। सेट होने के बाद थोड़ा सा वेट कर लो ताकि नीचे वाला जो मसाला वगैरह सेट हो जाए, फिर बाकी के पत्थर इस पर चिपकाने के लिए अपन तैयारी करते हैं। तो भाई एरोलाइट मतलब काफ़ी अच्छे से चिपकानी है, क्योंकि जैसे मान लो कि चिन्ना सा भी, ऐसे मान लो कि सुई बराबर भी जगह रह जाती है ना, तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि पानी का लीकेज हो सकता है वहाँ से, वो लीकेज हो क्या सीधे मतलब कमरे में किसी भी जगह पे सामान वगैरह में ही जाएगा। तो ये पूरा उसको ऊपर का पंखा रख के और मेज़रमेंट ले लिया है कि कितना तो मुझे गोला काटना है और कहाँ पे इसके छेद रहने वाले हैं। गोला काटने में काफ़ी मतलब ऐसे मानो कि सिंपल कटिंग में यदि मशीन को एक ही बार फेरना पड़ रहा था, तो गोला काटने के कारण ना मशीन को कम से कम 3-4 बार फेरना पड़ रहा था, है ना। और आवाज़ तो इसकी ऐसी आती है ना जोरदार, मतलब कान एकदम सुनने पड़ जाएंगे ना, गजब की साउंड आती है इस वाली मशीन में। और ये पाउडर इतना ज़्यादा निकलता है, मैं क्या कहूँ यार, है ना, बार बार पैरों में चिपक के मतलब हर एरिया में जा रहा था, ये किचन में जहाँ भी इस पे पैर लगे ना बस वहीं इसका फैलाव बढ़ता जा रहा था, और मेरे लिए फैलावड़ा फैलता ही जा रहा था, ऐसे मानो आप। तो ये गोला ऑलमोस्ट कट चुका है, और ये गोला मैं बताऊँ ना यार, मुझे पूरे कूलर के अंदर मुझे कोई काम इतना अट्रैक्ट नहीं करा जितना मुझे गोला अट्रैक्ट करा। इसको धो के अच्छे से और किचन के अंदर रख दिया है मैंने, पता नहीं करूँगी तो क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगा ये, मैंने इसको संभाल के रख दिया। ये देखो इधर,
और ये काटने के बाद है ना, जैसे मानो जो सरफेस अनइक्वल रह गए हैं तो उनको इक्वल कर रहे हैं ना, फेर के थोड़ा बराबर सा हो जाए। तो ये घोल लिए हमने एरोलाइट। एरोलाइट की 2 शीशी आती है ना, एक में थोड़ा सा लाइट कलर होता है, डार्क होता है। इन दोनों को लेके और अच्छे से घोलने के बाद इसको तुरंत लगा देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड ने घोल के और रख दिया और किसी और काम में लग गए, उसके ना छेद निकालने के लिए ड्रिल मशीन से उसके छेद करने थे, तो वहाँ पे ये बिजी हो गए और एरोलाइट को हम भूल गए। तो भाई साहब एरोलाइट की बन गई थी जेली। लेकिन भाई साहब भारतीय आदमी कहाँ मानेगा, जेली बने चाहे कुछ भी बने, चिपका के तो रहना ही है ना, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। उस एरोलाइट के चक्कर में ना इनके हाथों की बैंड बज गई थी, लेकिन इन्होंने बैंड बजवा ली अपने हाथों की, लेकिन भाई साहब एरोलाइट का पीछा नहीं छोड़ा। पहले ही सोच रहे थे मैं यहाँ पे छेद कर देता हूँ ताकि जो बड़े पत्थर है ना इनको छोटे छोटे पेचकस लगा के और मैं इनको खड़ा कर दूंगा, वरना अदरवाइज ये गिरेंगे। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल बेकार रहा, क्योंकि भाई मतलब पत्थर है ना टूट रहा था और मैंने कहा पूरा पत्थर है ना क्रैक हो जाएगा, अपन मतलब उनको खड़ा करने के लिए कोई और जुगाड़ निकाल लेंगे, आप छोड़ो छोड़ो ये वाला प्रोसेसर। इनको मैंने मना किया, इनको मनाना मतलब बड़ा ही मुश्किल काम है ना। तो फाइनली इनको भी समझ में आया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, पत्थर को नुकसान होएगा, तो ये छोड़ दिया। और यहाँ पे जब इसके छेद करे ना, मतलब है ना नीचे वाली इतनी ज्यादा लेयर निकली ना, मुझे डर लग रहा था कहीं पत्थर क्रैक ना हो जाए। आवाज तो ऐसी आ रही थी ना जैसे रोड पे कभी नहीं आते रोड तोड़ने वाले, वैसी आवाज आ रही थी। इस एरोलाइट के चक्कर में ना इन्होंने अपने हाथों की मतलब जो दशा कर ली, मैं क्या बताऊं। और फिर है ना हाथों को साफ करने के लिए ओहो डीजल फलाना ठिकाना सब हाथों में डाल लिया और उसकी महक पूरे घर में फैल रही थी। और भाई ये एरोलाइट चिपक गई ना हाथों में, तो वैसे मानो अब इसको छूटने में टाइम लगेगा ही लगेगा, धीरे धीरे ही जाएगी। कभी अपन हैंड वॉश कर रहे हैं, कभी कपड़े धो रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो उस तरह से करके ही निकलेगी, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये रात के 12 बज रहे हैं और ये कह रहे तू मुंह क्यों फाड़ रही। 12 बजे तो मुंह ही फाड़ेंगे ना यार, नींद आने लग गई थी और ये सोए थे लगभग 2 बजे है ना, पूरा टैंक वैंक चिपका के। मेरी तो बस की बात नहीं रही। मैंने कहा भाई ये देख रहे हो हाथ मतलब गजब हालत हो गई थी, तो मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं, मैं तो सोनी चले, अब आपको जो जी मैं वो आप करते रहो, अपने बस की बात नहीं है। तो बस फिर क्या है, ये चिपकाते रहे हैं ना। ये एरोलाइट लगाने से पहले एक बार थोड़ा सा मतलब सरफेस को क्लीन कर दिया है, ताकि धूल मिट्टी कोई भी कण नहीं रहे ना, ताकि अच्छे से चिपकने में आ जाए। तो भाई एरोलाइट डालने में कोई कंजूसी बिल्कुल भी ना नहीं करनी है, क्योंकि टैंक बन रहा है और मैं कह रही हूँ ना जरा सी भी जगह बचनी नहीं चाहिए, अदरवाइज लीकेज हो जाएगा उसमें से है ना। तो अच्छे से एरोलाइट लगा दिए और इसको लगाने के लिए डंडा फंसा दिया था है ना, मतलब ये देखो इस तरह से डंडा लगाने से क्या होगा कि ये गिरेंगे नहीं, मतलब स्थिर खड़े रहेंगे दोनों पत्थर। तो ये देखो आगे से चिपका लिया है पीछे से, और ये पूरा ये जो टैंक है ना इसी एरिया में इसकी पानी इसके अंदर भरने वाला है। अब लगाना है ऊपर वाला पत्थर। तो ऊपर वाला पत्थर लगाने से पहले थोड़ा थोड़ा इधर की दीवार को तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो अड़ रहा था उसके ना। ये देखो ये भी बोल्ट कसने में लगी हुई है। मतलब बच्चों को तो मनोरंजन रहता ही है हर चीज़ के अंदर है ना, कुछ भी करो बस है ना, इनको मज़ा आ रहा होता है। तो ये पूरा लगा दिया है इन्होंने, अब बस इसको एरोलाइट से चिपकाना है ना। तो ये जो दीवारें थी उन्होंने तोड़ ली और ये एरोलाइट से चिपका के, मतलब इनको तो ऐसी हालत हो गई थी ना, रात के 12 बज रहे हैं ना, दूसरे दिन वाली बात बता रही हूँ मैं आपको। तो एरोलाइट से चिपका के सिराना लगा के सो गए। तो मैं कह रही थी भाई ऐसे थोड़ी पार पड़ जाएगी, पूरी रात थोड़ी ना सो जाओगे आप ऐसे। तो आज के लिए इतना ही, सभी का धन्यवाद।